हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं एमिरेट D10 में होने वाले आज के तीसरे और आखिरी मुकाबले की। एमिरेट ब्लू और आबू धाबी के बीच में मुकाबला होने वाला है। आबू धाबी पता नहीं भैया पिछले 3 मुकाबलों से बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अब फुजिरा के खिलाफ मुकाबला जीत कर आए, फिर अगला मुकाबला अजमान के खिलाफ जस्ट जीतने ही वाले थे, और अभी जो इनका पहला मुकाबला हुआ वो DPS के खिलाफ, दुबई जैसी टीम के खिलाफ में मुकाबला जीत कर आए हैं। बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही है अबू धाबी की टीम की। पिछले 3 मुकाबलों से बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर गई है ये टीम। और एमिरेट ब्लू की अगर आप बात करो, वैसे अभी तक के मुकाबले इतने हारे नहीं हैं, बट अगर आप देखोगे तो भैया अब आबू धाबी की टीम जब इतना बढ़िया कर रही है तो चांसेस हैं कि शायद आबू धाबी की टीम ही मुकाबला जीत जाए। पॉइंट्स टेबल की अगर आप बात करोगे, एमिरेट्स ने अभी तक 1 मुकाबला ही हारा है। आबू धाबी ने वैसे अभी तक एक भी मुकाबला जीता नहीं था, बट अब लगातार 2 मुकाबले जीत चुकी है। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है अभी इसकी आबू धाबी की टीम की। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। अब यहाँ पर अगर आप देखो कि आपके पास प्लेयर्स कौन कौन से हैं, वैसे 27वां मुकाबला है ये टूर्नामेंट का। खेला जाएगा यहाँ पर आबू धाबी और एमिरेट ब्लू के बीच में 3 तारीख, मतलब आज के दिन आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। लोकल टाइमिंग के हिसाब से 9:30 बजे, इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 11 बजे आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करूँ दोनों ही टीम्स, अगर आप देखोगे एमिरेट ब्लू 7 में से 5 मुकाबले जीती है, सेकंड पोजीशन पर है। ये अपने 2 मुकाबले हारी है। आबू धाबी की अगर मैं बात करूँ तो भैया 2 मुकाबले जीत कर आई है। बढ़िया परफॉर्मेंस रह गई है अब इसकी भी, क्योंकि अभी अगर आप देखो रिसेंटली 3 में से 2 मुकाबले इनने जीते हैं और बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद वेदर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 25 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर है। बढ़िया टेम्परेचर है, कोई दिक्कत नहीं है। पिच रिपोर्ट बॉलिंग बैटिंग दोनों के लिए बढ़िया है। अगर बॉलर्स लाइन और लेंथ बढ़िया है अगर बॉलर की, तो आराम से बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं बॉलर। और अगर बैट्समैन हिटिंग बढ़िया कर सकते हैं तो वो भैया हिट बहुत ज़्यादा बढ़िया कर रहे हैं। पिछला मुकाबला अबू धाबी का DPS के खिलाफ हुआ, 100 रन उन्होंने करे और डिफेंड कर लिए 100 रन। 6 विकेट सामने वाली टीम की गिरा भी दी इन्होंने, 7-6 13 विकेट्स टोटल गिरी। तो आप ये देख सकते हो 13 विकेट गिर रही हैं, तो भैया बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं बॉलर भी। और अगर 184 रन बन रहे हैं एक मुकाबले में, तो बैट्समैन भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। बट वही वाली बात है, सारे बैट्समैन बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे। कुछ बैट्समैन बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल ही फ्लॉप हो रहे हैं। तो वो जो फ्लॉप हो रहे हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखना है कि भैया कौन से फ्लॉप हो सकते हैं, कौन से फ्लॉप नहीं हो सकते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर मैं बात करूं, 109 रन, रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग 2 बार चेस करते हुए टीम जीती है, 3 बार यहां पर हारी है। एमिरेट ब्लू की अगर आप बात करोगे तो अपने लगातार 2 मुकाबले हार कर आए हैं। एक अजमान अलूबॉन के खिलाफ, एक शारजाह बुख्तियार के खिलाफ। लगातार बैक टू बैक वैसे अगर आप देखो तो ये वैसे 3 मुकाबले हार चुके हैं अभी तक। अगर आप देखोगे ECB ब्लू अपना पिछला वाला अभी जो आज कल के दिन का जो इनका मुकाबला हुआ वो भी ये हार कर आए, तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। ECB ब्लू अब इतनी बढ़िया नहीं रह गई है। वैसे टीम बढ़िया है। अजमान लोगों के खिलाफ 1 मुकाबला जीती थी, 1 हार गई। शारजाह बुख्तियार के खिलाफ 1 जीती थी, 1 हार गई। अब एक और टीम बची है इसकी FPV, देखते हैं उसके साथ जीतती है हारती है। वैसे अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में अबू धाबी के खिलाफ भी मुकाबला सारी टीम जीती थी, बट अबू धाबी ने अब कमबैक करना शुरू कर दिया। तीसरे मुकाबले में क्या हुआ था, तीसरे मुकाबले में 50 रन की पारी खेली है एम्बूता ने, बढ़िया परफॉर्मेंस रही। लगातार 3 मुकाबले फ्लॉप रहा है एम्बूता। वैसे रिस्क है अगर इसको आप ड्रॉप करोगे, अगर लोगे तो भी रिस्क है। तो अभी देखो अगर आप आखिरी के 3 मुकाबले देखोगे तो ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है। विष्णु की अगर आप बात करो, विष्णु इतना बढ़िया परफॉर्म कर नहीं रहा है। लक्ष्मण को आपको रखना ही पड़ जाएगा, तो लक्ष्मण आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 42 रन की पारी खेलती पिछले हेड टू हेड में। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पर वहीद अहमद है। वहीद अहमद ने 19 रन के साथ 1 विकेट और पिछले मुकाबले में 1 रन की पारी खेली। उसके बाद आर्यन लाकरा आपके पास है। लाकरा ने 13 रन की पारी खेली है पिछले मुकाबले में, पर ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा नहीं है। M अजहर ने 1 विकेट चटकाई है, ठीक ठाक परफॉर्म आपको कर देकर गया है। जब पिछला हेड टू हेड था, पिछले मुकाबले में 2 रन। वैसे अमेजर को आप रख सकते हो, बट अभी रिस्क है क्योंकि आबू धाबी की टीम इतना बढ़िया कुछ कर नहीं रही है। वैसे मतलब वैसे स्टार्टिंग में इतना बढ़िया नहीं कर रही थी, बट अब आगे बहुत बढ़िया कर रही है। तो हो सकता है कि भैया यहाँ पर ECB के भी कुछ प्लेयर्स आपको बढ़िया परफॉर्म करते हुए ना दिखे। उम्मीद रहमान को बॉलिंग नहीं दी जा रही है, तो मैं अभी के लिए इसे ट्राई नहीं करूँगा। आकिफ रज़ा आपके पास है। आकिफ रज़ा बैक टू बैक स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, अभी के लिए इतना बढ़िया पिछले 2 मुकाबलों में नहीं कर रहा है। आप स्टिल ट्राई कर सकते हो इस प्लेयर को। उसके बाद अगर आप देखोगे तो भैया मतीउल्लाह खान इज़ अ गुड पिक, बट मतीउल्लाह खान ने पिछले मुकाबले में इतना बढ़िया परफॉर्म करा नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखो आकिफ रज़ा आपके पास है। आकिफ
आतिफ रज़ा ने स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई, बढ़िया आपको परफॉर्म कर दिया है। 2 ओवर में 5.5 की इकनॉमी। मतीउल्लाह ने 1 ओवर करवाए, आखिरी में 1 और ओवर करवाया था, बट वही है सामने वाली टीम ने भैया 5.5 ओवर्स में मुकाबला कंप्लीट कर लिया। शब्बीर राव आपके पास है, 2 ओवर में 1 विकेट इसने झटकाई है। उम्मीद रहमान आपके पास है, उम्मीद रहमान ने 1 ही बॉल करवाई, उसके बाद इसे बॉलिंग ही नहीं मिली। तो उम्मीद रहमान वैसे बॉलिंग करवा सकता है, बट वही है सामने वाली टीम के पास इतना रन्स नहीं थे इनको डिफेंड करने के लिए। 85 रन्स तो इन्हें डिफेंड करने से कर नहीं पाए डिफेंड। अब नीचे अगर आप आओगे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट देखने को मिल जाएंगे। कोई भी नया प्लेयर आता है आप यहाँ पर आकर स्टैट देख सकते हो। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। अबू धाबी की अगर आप बात करो, अबू धाबी अपने लगातार भैया 2 मुकाबले जीत कर आई है और बढ़िया बढ़िया टीम्स के खिलाफ, FPV के खिलाफ, DPS के खिलाफ। वैसे ये भी मुकाबला आप जीता हुए मानो, क्योंकि 3 रन से मुकाबला ये हारे हैं। अब अगर आप देखो अली अबिद वैसे बैक टू बैक बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है इस टीम के खिलाफ। ECB के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था 4 रन की पारी खेली थी। एम बशीर ने भी 1 रन की पारी खेली, पिछले मुकाबले में 5 रन की पारी खेली। उसके बाद अगर आप देखो तो मोहम्मद आपके पास 7 रन और पिछले मुकाबले में 9 रन की पारी खेली। उसके बाद वकास आपके पास है 0 रन के साथ 1 विकेट और 0 रन के साथ 1 विकेट। वैसे रन्स नहीं कर रहा है, बट विकेट आपको झटका कर दे रहा है। कमरान अट्टा आपके पास है, ये प्लेयर आपको ना कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर दे रहा है। तो कमरान अट्टा आपकी टीम में होना चाहिए, वो वाला प्लेयर हो गया है। 26 रन की पारी इसने पिछले मुकाबले में खेली। इरफान अयूब की वजह से पिछला मुकाबला जीते हैं, विकेट इसने झटकाई है। मेन बात क्या है, इसकी बैटिंग कहीं पर भी दे दो इसे, बैटिंग में 0 ही कर रहा है, बैटिंग में हिट ही नहीं कर पा रहा है। बॉलिंग में बहुत बढ़िया कर रहा है, लगातार आपको विकेट ला कर दे रहा है। तो एज अ बॉलर रखना है, एज अ बैट्समैन मत रखना। फिर उसके बाद हसन आपके पास है। ओसामा हसन ने पिछले मुकाबले में 39 रन की पारी खेली है। एक ही मुकाबला है जहाँ पर इसने बढ़िया परफॉर्म करा और कहीं पर नहीं करा है। फिर उसके बाद फयाज आपके पास है 13 रन के साथ 2 विकेट और 3 रन पहले मुकाबले में। उसके बाद यहाँ पर युदीन पुंजा आपके पास है 2 रन के साथ 1 विकेट और पिछले मुकाबले में 0 रन के साथ 1 विकेट। आदिल रज़ा आपके पास है, आदिल रज़ा आपके लिए ज़्यादा सेफ ऑप्शन रहेगा। अभी अगर आप देखो पहला जो मुकाबला हुआ था वहाँ पर भैया आदिल रज़ा ने 1 विकेट चटकाई थी, स्टार्टिंग में बॉलिंग करवाई थी। पहला इनका हेड टू हेड ही था। ये वकास ने 1 विकेट चटकाई, युदीन ने 1 विकेट चटकाई। अब पिछले मुकाबले की अगर आप बात करो, आदिल रज़ा ने 2 ओवर में 1 भी विकेट नहीं चटकाई, वकास ने 2 ओवर में 1 विकेट चटकाई। स्टार्टिंग में बॉलिंग करवाई, डेथ में बॉलिंग करवाई। फयाज ने 2 ओवर में 2 विकेट चटकाई। इरफान अयूब ने 2 ओवर में 3 विकेट चटकाई, डेथ में आकर बॉलिंग करवाई। बहुत तगड़ा परफॉर्म करा है और इसी की वजह से मुकाबला भी जीता। अपने पहले मुकाबले में पहले ओवर में 2 विकेट चटकाई और अपने आखिरी ओवर में 1 विकेट चटकाई। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही थी। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी टीम डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। अब यहाँ पर अगर आप देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में ना आपके पास 2 प्लेयर्स हैं, एक एम बूटा है और उसके बाद आपके पास एम कमरान अट्टा। अब कमरान अट्टा के वो प्लेयर सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे हिसाब से होना चाहिए इसकी सिलेक्शन, क्योंकि अबू धाबी को जो पिछले 3 मुकाबलों में जितवाया है वो कमरान अट्टा की बैटिंग ने ही जितवाया है। बैटिंग की वजह से ही बहुत बढ़िया परफॉर्म करके लेकर गई है इनकी टीम। अब यहाँ पर अगर आप देखो आपके पास एल मांजरेकर, ओ हसन को रखना कोई नहीं चाहता होगा, बट रखना पड़ रहा है क्योंकि और कोई प्लेयर खेल नहीं रहा है यहाँ से बैटिंग सेक्शन में जो बहुत बढ़िया हो, जो आपको बहुत बढ़िया कर दे जाए। अगर CP रिजवान नहीं खेलता तो फिर आपको यहाँ पर कोई और जैसे सुकू मरनी आपको लेकर जाना पड़ेगा, या तो ए मदानी लेकर जाना पड़ेगा, जो बहुत बड़ा रिस्क है। वैसे तो अभी के लिए CP रिजवान रख लेते हैं, अगर कोई छोड़ो अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्रेडिट इशू आएगा तो वो इसी प्लेयर से मैनेज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर W अहमद, अकीफ रज़ा और यहाँ पर W गोहर आपके पास हैं। इरफान अयूब ने पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, तो प्लेयर्स क्या कर रहे हैं भैया, कमरान अट्टा को ना लेकर जाकर इरफान अयूब को लेकर जा रहे हैं। एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि गोहर को ड्रॉप कर दो, क्योंकि गोहर कंसिस्टेंसी से सिर्फ और सिर्फ विकेट ही चटका रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो इतना कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है गोहर, हर एक मैच में इतना बढ़िया नहीं कर रहा है। तो वो अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो गोहर को आप कर सकते हो। अगर आपको लेकर जाना है फिर वही वाली बात है, या तो आपको भैया कमरान अट्टा को ड्रॉप करना पड़ेगा, या तो आपको फिर यहाँ पर इरफान अयूब, या तो एक ऑलराउंडर, मतलब जो भी आपका मन हो वो आप ड्रॉप कर सकते हो। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होने वाला है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कमरान अट्टा के साथ चलते हैं। सामने वाली टीम भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, हो सकता है कि इरफान अयूब इतना बढ़िया परफॉर्म ना कर पाए, या तो एक आधा प्लेयर अगर आपको लगता है जैसे W अहमद नहीं कर पाएगा तो W अहमद को हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी पड़ेगी, वो रिस्क ही रहेगा आपके पास। F अहमद आपके पास है, शब्बीर राव आपके पास है, आदिल रज़ा और M अज़हर को अभी के लिए प्लेयर्स नहीं लेकर जा रहे हैं, बट M अज़हर भी आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। अब प्लेयर्स ने क्या कर रखा है
ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा सेफ रहेगी एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप ये करोगे कि शब्बीर राव को लेकर जाओ। तो मैं सोच रहा हूँ कि भैया मैं एम अज़हर को लेकर जाऊँगा। यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन ये रहेगा कि अभी के लिए मैं डब्ल्यू अहमद को लेकर जाऊँगा और एम कमरान अट्टाब एक बैट्समैन बचता है, 11 क्रेडिट है, सीपी रिजवान को लेकर चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप ट्राई करने को कोई और भी ट्राई कर सकते हो, अगर प्लेइंग इलेवन में ये होगा ही नहीं तो फिर हम ये ट्राई नहीं कर पाएंगे। बट बॉलिंग सेक्शन में आपके पास शब्बीर राव का एक बहुत बढ़िया डिफरेंशियल पिक है, मैं अभी के लिए ट्राई नहीं कर रहा हूँ। मतीउल्लाह खान आपके पास एक बढ़िया पिक रहेगा, 3 विकेट इसने चटकाई भी हैं, बट अभी के लिए रिसेंटली कुछ नहीं कर रहा। तो मतीउल्लाह खान को आप ड्रॉप नहीं करना चाहते हो तो आप लेकर जा सकते हो, वो आपको कोई ना कोई प्लेयर ड्रॉप करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा डिफरेंशियल पिक इरफान अयूब, जो पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर देकर गया। अब सबसे पहली टीम की अगर मैं बात करूं, कैप्टनसी यहाँ पर बूटा को दे रखी है, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर जो दे रखी है वो दे रखी है आकिफ रज़ा को। अब उसके बाद एम कमरान अट्टा आपके पास हैं, फिर उसके बाद डब्ल्यू गौहर और यहाँ पर डब्ल्यू अहमद, ओसाम और यहाँ पर ओ हसन, फिर उसके बाद यहाँ पर एल मांजरेकर और आर भाटिया, शब्बीर राव, आदिल रज़ा और एफ अहमद। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है, मतलब मिनी जीएल के लिए टीम है ये। स्मॉल लीग में थोड़ी सी ज़्यादा रिस्की रहेगी एम्बूता, क्योंकि मैंने कैप्टनसी ले रखा है। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, डब्ल्यू अहमद एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टनसी दे रखी है वो मतीउल्लाह खान, एम्बूता, फिर उसके बाद आर भाटिया, एल मांजरेकर, वी सुकुमार, फिर उसके बाद यहाँ पर आकिफ रज़ा, डब्ल्यू गौहर, फिर उसके बाद इरफान अयूब, फिर उसके बाद अहमद रज़ा और एफ अहमद। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।